इमरान खान दूसरी बार जेल जाने को तैयार हो गए। हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता और आर्मी चीफ को कहा कि अगर आप हमें फ्री हैंड दे दें तो देखिए मैं और हम इमरान खान का कैसा हाल करते हैं। मरियम नवाज के सर के ऊपर इमरान खान कैसे सवार होगी और वो क्या कहती हैं उनके बारे में। चीफ जस्टिस ने किसको आखिरी वार्निंग दी। पीटीआई कारकुन का कत्ल, उनके वालिद को अपने घर जमान पार्क बुलाने के ऊपर हर तबका फ़िक्र ने खान साहब के ऊपर तनकीद क्यों की। आज हम इन पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब। इमरान खान ने कहा कि मैं एक बार पहले भी जेल जा चुका हूं, अब दूसरी बार भी जेल जाने को तैयार हूं। पीछे आप लोग तैयार हो जाइए, मैं जेल से नहीं डरता और मुझे लगता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं और जेल जाने को भी तैयार हूं और मुल्क और कौम की खातिर ऐसे कर सकता हूं। अब दूसरी बार की जो तैयारी कर रहे हैं इमरान खान साहब, इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हुए ये कहना था कि कौम से कहना चाहता हूँ कि ये मुझे गिरफ़्तार कर लें तो आपने अपने हकूक़ के लिए निकलना है। मैं हूँ या ना हूँ, ये जहाद जारी रखना चाहिए, रहना चाहिए और आप लोगों ने हमारा साथ देना है और हमने इस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी में अभी तक कुछ रुकावटें हैं। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि अभी बड़े घर से इजाज़तनामा नहीं मिला कि आप जो है इमरान खान को गिरफ्तार करें। बड़े घर वालों को ये है कि हुकूमत तो ये ब्लंडर करेगी लेकिन इसका बराह रास्त असर जो है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। चूँकि आप कोई हाफिज कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हम ये खिलवाड़ भी कर गुजरें। तो जो GHQ है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, बिलखसूस आर्मी चीफ, उनके साथ हुकूमत ने जो है वो राब्ता किया और हुकूमत ने एक जुमला कहा, उनको एक गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें इजाज़त दे दें इमरान खान को गिरफ्तार करने की तो फिर देखिएगा हम इसके साथ क्या हशर करते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें फ्री हैंड दे दीजिए, जैसे 10 फरवरी से पहले तक का फ्री हैंड था 40 दिनों के लिए, वो ख़त्म हो गया। जो कि IMF वाली बात ये कर नहीं सके थे, इन्होंने खूब पकड़ दकड़ की, जिसमें शेख साहब थे, जिसके अंदर फवाद चौधरी थे, और लोग भी शामिल थे। तो अब फ्री हैंड ख़त्म हो गया। वो दोबारा से चाहते हैं कि फ्री हैंड मिले और इमरान खान को हम तहस नहस कर देंगे। इस बात से ये बात साबित हुई कि अभी तक आर्मी चीफ ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत को इजाज़त नहीं दी। तो ज़ाहिर है यही वजह है कि वो इजाज़त मांग रहे हैं। तो अगर वो इजाज़त दे दें, वो उनकी आशीर्वाद, उनका साया इनके सर के ऊपर सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हो, फिर तो ये गिरफ्तार कर लें। इससे कबल तो उन्होंने तमाम जो टेम्परेचर थे, चीज़ें थी, वो चेक करते रहे कि हम जब गिरफ्तारी के लिए जाएंगे कितने लोग आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक शख्स की जान ले ली, फसाद हुआ और चीज़ें करते रहे। तो टेम्परेचर उन्होंने चेक कर लिया और उनको पता है कि ये पब्लिक बाहर निकलेगी, किस जेल में रखेंगे वहाँ लोग पहुँच आएंगे। फिर इमरान की जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो आवाम का साथ है, वो तो करोड़ों में है। तो हम इन लोगों को कैसे संभाल सकेंगे। और सबसे बड़ा खदशा कि इमरान खान तो फिर जो है वो मजबूत हो जाएंगे। अब जब फ्री हैंड मांग लिया इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत ने, तो इस सिलसिले में आला सतह पर जो है वो राब्ता किया गया है और उन्होंने कहा है कि या तो इमरान खान को राज़ी करें वरना उन्हें फ्री हैंड दें कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करें ताकि वो पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान बेहतर होगा, ये कहती है PDM की हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून। इस्टेब्लिशमेंट ने फ़िलहाल किसी चीज़ का ग्रीन सिग्नल हुकूमत को नहीं दिया, यानी कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हामी नहीं भरी और हुकूमत को नहीं कहा कि आप जाएं और उनको गिरफ्तार कर लें। वो कहते हैं कि अब भी वक्त ठीक नहीं है। हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को सज़ा दिलाई जाए ताकि अगले इंतखाबात को मैनेज करना आसान हो, यानी कि ये नाहल हो जाएँ 5-10 सालों के लिए या ताहयात, या तो जेल में चले जाएं। तो फिर क्या होगा कि हम इंतखाबात को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे, धांधले भी कर लेंगे, जलसों में नहीं होंगे, तकारीर उस तरह से नहीं होंगी, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ासकर अदलिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बबांगे दौल कह रही हैं कि एहतसाब होगा, सबका होगा, बैलेंस होगा, इंसाफ होगा, एहतसाब भी होगा और फिर जाके हम
तब इलेक्शन करवाएंगे। यानी कि इमरान भी नाअहल होंगे, जेल में भी जाएंगे, जैसे मेरे अब्बा को नाअहल किया गया, मेरे अब्बा को जेल में डाला गया। जब तक वो चीज़ें सारी नहीं हो जाती तब तक तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब इजाज़त देती है और इजाज़त दे भी सकेंगे या नहीं, और जब इजाज़त मिलेगी तो गिरफ्तारी के बाद क्या हाल होगा। अब तक ये लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ये बात हजम नहीं कर पाएंगे कि वो गिरफ्तार कर लें इमरान खान को, चूंकि ये उनके ऊपर और बोझ पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? सिर्फ एक कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको ना सिर्फ बचाने के लिए आते हैं, जब गिरफ्तार होंगे तो ये बड़ी डिफरेंट नौयत की अटैचमेंट है जो किसी और सियासतदान के साथ इतनी वालेहाना मोहब्बत किसी की नहीं है। तो अब देखते हैं कि इजाज़तनामा कब मिलता है और इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, ये नहीं होती, और ऊपर से खान साहब दूसरी बार जेल जाने को भी तैयार हैं, जबकि मुखालिफिन कहते हैं नशा करते हैं, एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते। तो ये सारे जो झूठ, सारे जो सच हैं, ये सामने आ जाएंगे। मरियम नवाज के हवासों पर इमरान खान हर वक्त सवार क्यों हैं? कहती हैं मैं इस गंदे शख्स का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन तकरीर का आगाज़, तकरीर का इख्तिताम सब इमरान खान के ऊपर होता है, मजबूरी है। और मेरी कहती हैं सियासी मजबूरी ना हो तो मैं इस गंदे शख्स का अपनी ज़ुबान से नाम भी न लूँ। ठीक है, हम इसको मजबूरी समझ लेते हैं। फिर इस हद तक उन्होंने कह दिया कि मरियम नवाज ने मसलसल ये कोशिश करी है कि इमरान खान को किस तरह जेल में डालकर ताहयात वहीं पे रखा जाए। मरियम नवाज इसमें कामयाब नहीं हो पा रही तो वो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारकुनान से खिताब में हर बात इमरान खान से शुरू और इख्तिताम करती हैं। आगे चल के मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान कोर्ट के लिए बीमार, रैली के लिए तैयार। मरियम नवाज ने इमरान खान से सवाल किया है कि अदालत में जान का खतरा होता है या रैली में। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि कभी कहते हैं टांग टूटी और कभी इमरान खान ऐसी बीमारी का नाम ले रहे हैं जो मैं नाम भी नहीं ले सकती। ये देखिए कि कैसी ज़ातियात के ऊपर उतर आई है कि ऐसी बीमारी है इमरान खान को जिसका वो बतौर खातून होते हुए नाम नहीं ले सकती, लेकिन एक तरह से कह गई। ये वही बात हुई, मेरे पास गंदी ऑडियो और वीडियो भी हैं। उनका ये भी कहना था कि कल लाहौर में दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए, क्या कासम और सलमान की ज़िंदगी की कीमत है? पुलिस वालों की कोई कीमत नहीं। आप बेटी के मुजरिम हैं, बेटी का नाम नहीं ले सकते। इमरान खान उन्हें नानी कहकर पुकारते हैं, इमरान खान उनको नानी कहकर पुकारते हैं। इमरान खान खुद नवाज शरीफ की उम्र के हैं, अच्छे फैसले वक्त पर किए होते तो आज वो भी नाना या दादा होते। देख लीजिए, उन्होंने एक बार फिर कहा कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। बैसाखियाँ गई तो उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बयान आ चुका, उम्मीद है अब अदारा उस पर नोटिस लेगा। किसी दिन बड़े राज बताऊंगा 3 साल पहले जो अपनी आंखों से देखे और सुने और सारी चीज़ें हुई कि ये इमरान खान को हटाने का और पीडीएम को हुकूमत में लाने का 3 साल पहले कैसे प्लान बना था, उसमें कौन कौन से जजेस शामिल थे, कौन कौन से हाजिर सर्विस जर्नैल थे, बाजवा साहब ने कैसे पलटा खाया और ये चीज़ें क्या हुई। मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और मेरे ही इंटरव्यूज़ के अंदर 2 स्टार 3 स्टार्स की माफ़ियाँ शामिल हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो नोट तक किए गए, रोए चीखे और चलाए सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट, आर्मी जर्नैल और साबिक जजेस ने शरीफ फैमिली से माफ़ियाँ कैसे मांगी और ये गेम कब और कैसे पलटी थी। अच्छा, चीफ जस्टिस ने पेमरा को बड़ी वार्निंग दी है और शदीद। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।